हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ लक्ष्मी और आप सभी का स्वागत है BLK ब्लॉग्स में। इस समय मैं हूँ शिरडी के साईं बाबा के धाम में और मेरे बैक साइड में चावड़ी मंदिर और द्वारका माई मंदिर और ये है शिरडी के साईं बाबा के मंदिर का कॉम्प्लेक्स मंदिर। तो आप इस वीडियो में बने रहें, आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको यहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है, कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, किस किस मंदिर में जाना चाहिए, उस सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए करते हैं शिरडी के साईं बाबा के दर्शन। अभी हम हैं नासिक के बस स्टैंड पे, इसको बोलते हैं महामार्ग। देखिए मेरे पीछे, और ये है टिकट काउंटर, यहाँ से लोग टिकट लेते हैं। अभी बस आई नहीं है शिरडी की, तो आएगी तो मैं आपको बस की कंडीशन वगैरह दिखाती हूँ। और यहाँ से नासिक और 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। नासिक यहाँ से कई जगह जाने के लिए बस मिल जाती है, जैसे कि दादर शिरडी, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट शिरडी के लिए बस मिल जाती है। तो अब हम चलेंगे शिरडी के लिए। साईं बाबा धाम के दर्शन के लिए आपको शिरडी पहुँचना होता है, जो कि महाराष्ट्र में है। और शिरडी में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड भी हैं, लेकिन यहाँ ट्रेन फ्लाइट बहुत कम जगहों से आती है। इसलिए यहाँ नासिक, पुणे या मुंबई पहुंचकर बस से पहुंचना सबसे सुविधाजनक माना जाता है। जो शिरडी की बस थी, महामार्ग से जो बस स्टैंड से मिल रही थी, उसमें बहुत भीड़ थी। और आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आप अगर जनवरी और दिसंबर के महीने में जा रहे हैं शिरडी दर्शन करने के लिए, तो आप प्राइवेट बस का ही प्रेफर करूँगी आपको, क्योंकि आपको कंफर्टेबल रहेगा बैठने में और थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है। लेकिन आप इनके एजेंट रहते हैं, एजेंट लोगों से बार्गेनिंग कर सकते हैं। पापा का थोड़ा तबीयत ख़राब था और हम लोग खड़े इतने दूर नहीं जा सकते, 2 घंटे का सफ़र रहता है यहाँ से नासिक से। हमने प्राइवेट बस ली है और प्राइवेट बस की आपको कंडीशन दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा इंटीरियर है, देखिए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और हम निकल चुके हैं डायरेक्ट शिरडी के लिए। बस स्टैंड से आप नीचे जब आते हैं गेट के नीचे से, तो वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट बसेस लगे हुए होते हैं और वहाँ पे आपको पूछेंगे आपको कहाँ जाना है। आप अच्छी तरीके से उनसे बार्गेनिंग कीजिए, फिर वहाँ पे आपको अच्छे रीजनेबल रेट में आपको बस की टिकट मिल जाएगी। चलिए चलते हैं डायरेक्ट शिरडी के लिए। नासिक, पुणे, मुंबई से एसी और नॉन एसी दोनों ही तरह के बसेस शिरडी के लिए जाते हैं। हालांकि एसी बस की फ्रीक्वेंसी कम होती है। नासिक से इस बस का फेयर लगभग 200 रुपये लगते हैं, वहीं नॉन एसी बस का फेयर लगभग 150 रुपये लगते हैं। नासिक से शिरडी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जबकि मुंबई से शिरडी की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। पुणे से शिरडी की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। हमारी बस ने हमें यहाँ पे उतार दिया है होटल साईं राजाराम पैलेस के इधर। और यहाँ पे मेरे पीछे देखिए बहुत सारी बसेस, लग्जरी बसेस खड़ी हुई है और ये एसी बस थी। इस बस को टाटा बाय बाय करते हैं और चलते हैं आगे। मंदिर बहुत पीछे छूट गया और हमें इधर आके उतारा है। तो देखिए होटल साईं राजाराम पैलेस, पीछे कितनी सारी बसें हैं, एसी बसेस। एसटी महामंडल की बस में हम बैठते तो फिर हमको बस स्टॉप पे उतारता, लेकिन हमें यही सुविधाजनक लगी। और मैं शिरडी में पहुंच चुकी हूं और शिरडी में पहुंच के मैं आई हूँ होटल साईं राजाराम पैलेस। और हमें लगभग लगे हैं 2 घंटे। हम 12 बजे बैठे थे और हम पहुँचे हैं 2 बजे।
और यहाँ पे भी बहुत सारी जगह से, सूरत, इवन गुजरात, हैदराबाद से भी बसें आती हैं। सो अगर नासिक से आप आते हैं, डायरेक्ट नासिक से आते हैं, तो आप एसटी महामंडल से आते हैं तो उसमें से आपको 150 का रेट लगेगा। अगर आपको खर्चे के बारे में बताऊँ तो हम दोनों का मिला के, मेरा और पापा का मिला के 300 रुपये खर्चे हुए हैं। और जैसे उसमें एसटी महामंडल से 150 रुपये लगते हैं, वैसे ही 150 रुपये इधर से लगे हैं। सो ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। वैसे आप अगर आते हैं संडे को बहुत भीड़ रहती है, वीकेंड रहता है संडे सैटरडे को। सो आप अदर से, तो चलिए चलते हैं आगे। शिरडी पहुंचने के बाद शुरू होती है होटल ढूंढने की कोशिश। यहाँ बस स्टैंड पे ही आपको 300 रुपये में ही 3 बेड के रूम मिल जाते हैं, मतलब केवल 100 रुपये एक पर्सन पर खर्च आता है। इस होटल में रुके हुए हैं, यहाँ पे स्टे किया हमने। नज़ारा है पर बहुत अच्छा रूम है, एसी रूम है। सो मेरे पीछे देखिए कितना अच्छा प्रतिमा है, कितना बड़ा प्रतिमा है शंकर भगवान का। देखिए, और पापा वहाँ से फ़ोटो निकाल रहे हैं। वाह, नंदी बैल, पप्पा नंदी बैल देखो वहाँ पे। वाह, बदक। हाय बदक बेबी। वाओ, ये देखो पापा। वाओ, पैरेट है, पैरेट। देखा नहीं यार। पापा उड़ा 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 उड़। नहीं उड़ेगा। हाँ, नहीं दूसरा कुछ है। कितना भारी है। हाय, अंडा दिया, अंडा। ये उसका अंडा है। अभी यहाँ तो है नहीं, वो घास फूस है नहीं, जो इकट्ठा लगे वो लोग घास। वाह, देखो। ये सुरमई, सुरमई ना पापा। पॉपलेट देखो, पॉपलेट, पॉपलेट उसको खाते हैं, देखो पॉपलेट को। हाँ, पॉपलेट।
ये सुरमा है ना? ए, इधर ले रहा है। हाय कलरफुल। इसको देखो। तो नहीं है। डुप्लीकेट है। इधर आ रे। मंगरू है। ये ग्रास है। कलरफुल है। ये ग्रास है, ये ग्रास। इसका नाम ढेवरी है। ढेवरी कितना भारी है यार। मेरे को ना साईं बाबा का मंदिर शिरडी बस स्टैंड से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि शिरडी रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब हम आ चुके हैं साईं बाबा के मंदिर के गेट पे, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो आप भी आइए, मेरे साथ करिए बाबा साईंनाथ के दर्शन। आप जैसे मंदिर के पास जाते हैं, जैसे मंदिर के और पास जाते हैं तो मार्केट बड़ी होती हुई दिखाई देगी। और वो जो अगर एक खुशबू होती है ना, अगरबत्ती की हो, चाहे धूप बत्ती की, फूलों की, सब खुशबू आपको आने लगती है। सो चलिए चलते हैं अंदर। ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे लॉकर रूम है। मोबाइल कैमरा मंदिर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आप अपना पर्स ले जा सकते हैं खाली। और यहाँ पे लॉकर रूम में 5 रुपए में आप यहाँ पे रख सकते हैं मोबाइल कैमरा। साईं बाबा के मंदिर में कैमरा, मोबाइल, बैग, लेडीज़ पर्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप अपना वॉलेट यहाँ ले जा सकते हैं। साईं बाबा के मंदिर में 3 टाइम की आरती होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले नून आरती यानी मध्याह्न आरती हिंदी में जिसे कहते हैं, वो होती है 11:15 बजे सुबह से लेके 1 बजे दोपहर तक। और होती है धूप आरती, सेज आरती। और जो आप मेरे पीछे लाइन देख रहे हैं, वो साईं बाबा मंदिर के लिए लाइन नहीं है, ये है द्वारका माई के लिए। यहाँ पे साईं बाबा बैठा करते थे और अपने भक्तों को भभूत देते थे और सारी परेशानियाँ दूर करते थे। और द्वारका माई में साईं बाबा 60 वर्षों तक निवास किए थे, इसलिए उनका निवास स्थान भी कहा जाता है और द्वारका माई मस्जिद भी कहा जाता है। साईं बाबा यहाँ बैठा करते थे और भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। यहाँ ज्वाला जलती थी, उसका भभूत भी भक्तों को दिया करते थे। अपने हाथों से भोजन बनाया करते थे, इसलिए इस स्थान का बहुत मान्यता है। साईं बाबा मंदिर से आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर साईं प्रसादालय में फ्री भोजन की सुविधा भी मिलती है, जहाँ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक भोजन मिलता है। हालांकि इसके लिए आपको लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक लाइन में लगना पड़ सकता है। और यहाँ पे चाय आज भी 2 रुपये, कॉफ़ी 3 रुपये और दूध 3 रुपये में मिलता है। तो आप सोचो कितना सस्ता है। और द्वारका माई से ठीक आगे ही पड़ता है श्री चावड़ी मंदिर, जहाँ साईं बाबा अपने भक्तों के जुलूस के साथ आते थे। और यहाँ साईं बाबा के चरण पादुका और फोटो के भक्त आज भी दर्शन करते हैं। और इसके ठीक सामने है साईं भक्त हाजी अब्दुल बाबा जी की झोपड़ी। साईं बाबा मंदिर में जाने के लिए एंट्री होती है गेट नंबर 2 से, और इस गेट के पहले ही आपको दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के भी दर्शन
होते हैं। साईं बाबा दर्शन के एक्सपीरियंस और पूरी डिटेल जानने से पहले यहाँ कम रेट में रहने के बारे में जान लेते हैं। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, यहाँ काफ़ी सारे रूम्स मिल जाते हैं। एसी रूम लेते हैं तो 900 रुपये लगते हैं और जबकि नॉन एसी 500 रुपये लगते हैं अगर आप 3 लोग हैं तो। और यहाँ पेड बुकिंग भी होती है दर्शन की। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं जिसके लिए आपको 200 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। शिरडी बस स्टैंड के ठीक सामने ही खंडोबा मंदिर पड़ता है और साईं बाबा शिरडी में सबसे पहले यहीं आए थे और इस वजह से इस स्थान का काफ़ी महत्व है। सो फ्रेंड्स, हमारा दर्शन हो गया है और हम 5 बजे गए थे और 2 से 3 घंटे आपको लग सकते हैं। और यहाँ से मैंने बैग और मोबाइल हमारा कलेक्ट कर लिया है। अभी चलते हैं घर के तरफ। उससे पहले आपको मैं बताऊंगी कि दर्शन कैसा रहा, तो वीडियो में बने रहे। और यहीं से आप दर्शन होने के बाद शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। यहीं मंदिर के बाहर मार्केट लगती है और यहाँ पे पालकी वाले जो हैं, जो दूर दूर से पैदल यात्रा करके आए हुए थे, वो अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और यहाँ पे विविध प्रकार के मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं। हमारा दर्शन हो गया है। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन इस टाइम पे बहुत भीड़ थी। आपको मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इस टाइम पे, जैसे मैंने जो गलती मैंने किया है वो गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि संडे है। आज मैं संडे को आई हूँ और संडे और जनवरी और दिसंबर इस टाइम पे जगह जगह से पालकी आती है। इसके लिए मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। 2 से 3 घंटे आपको लग सकते हैं दर्शन के लिए। सो आपको मैं रिफ़र करूँगी इस टाइम पे आप मत जाइए। लगभग मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लग गए हैं। यहाँ पे 6 बजे की आरती होती है, तो आपको आरती की टाइमिंग बता देती हूँ कि 6 बजे आरती होती है और सुबह के 11 बजे आरती होती है। और मंदिर का टाइमिंग है सुबह 6 बजे मंदिर चालू होता है और रात के 11 बजे मंदिर बंद होता है। सो इस टाइम पीरियड में आप आ सकते हैं। और कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आपको जनवरी और दिसंबर के महीने में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे पालकी जाती है, पालकी जगह जगह से आती है। इसके लिए आपको नहीं आना चाहिए। और कौन से दिन को आना चाहिए, कौन से दिन को नहीं आना चाहिए। आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आना चाहिए। इस टाइम पे भीड़ नहीं होती है। और आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और फ्राइडे को आना चाहिए। और थर्सडे को नहीं आना चाहिए, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा का दिन होता है, साईं बाबा का दिन होता है, इसलिए थर्सडे को नहीं आना चाहिए, बहुत भीड़ रहती है। और संडे और सैटरडे को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वीकेंड रहता है, बहुत भीड़ रहती है उस टाइम पे भी। सो मैं आपको रिफ़र करूँगी कि आप जो दिन बताया मैंने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आएंगे तो आप भीड़ से बच जाएंगे। और जनवरी और दिसंबर से पहले आएंगे तो आप भीड़ से बच जाएंगे और आप अपनी समय बचा सकते हैं। और हमारा दर्शन हो गया है और ये भभूत मिली है। इसका मतलब है आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो ये भभूत का प्रे करके आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा लेना होगा, इसको माथे पे लगा सकते हैं, आप ले भी सकते हैं। इससे सारी बीमारियाँ, रोग वगैरह दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे एक नीम का पेड़ है जो कि खाएंगे तो मीठा लगेगा, ऐसा मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं। और यहाँ का ये भी एक शिरडी के साईं बाबा का और एक मान्यता है कि उन्होंने खिचड़ी गरम खिचड़ी में अपने हाथ डाली थी। और यहाँ पे खाने पीने की सुविधा है और यहाँ पे सस्ते में आपको 3 रुपये 4 रुपये में आपको टी कॉफ़ी मिल जाती है। और यहाँ पे खाने पीने की और स्टे करने की सुविधा है। 300 से 400 में आपको यहाँ पे स्टे करने की सुविधा मिल जाती है। कम से कम आप माइंड सेट अपना बना के आइए कि आप 1000 तक माइंड सेट बना के आइए। सो आप इस तरीके से आइए।
साईं बाबा ने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद और आप सब पे साईं बाबा की कृपा बनी रहे। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की